हेलो एवरीवन। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत का एक उत्कृष्ट एग्जामिनेशन है जिसके लिए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, एनआईटीज में 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं एडमिशन पाने के लिए। आपका स्वागत है एग्जामपुर में, जहां पर मैं अभिषेक बैनर्जी, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, आपसे डिस्कस करने वाला हूं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कि कैसे इस एग्जामिनेशंस की नींव रखी गई और किस प्रकार से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईटीज, एनआईटीज क्रिएट किए गए। यह उन दिनों की बात है जब देश आजाद हुआ और देश के बड़े बड़े लीडर्स को यह समझ में आया कि देश में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक विंग होना चाहिए जहां पर कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स अपने आप को तैयार कर पाए इंजीनियरिंग के लिए। और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करने के लिए हुमायूं कबीर जी, डॉक्टर हुमायूं कबीर जी, उन्होंने डॉक्टर बीसी रॉय यानी कि बिधान चंद्र रॉय जी को यह काम और इस विचार के ऊपर सोचने के लिए मजबूर किया कि आपको इस विचार में सोचना है और आपको एक प्लानिंग देना है। डॉक्टर बीसी रॉय जी ने इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए एक कमेटी गठन किए और उसके दौरान उन्होंने आईआईटी खड़गपुर का स्टैब्लिशमेंट किया, जहां से बाद में और 4 नए आईआईटीज बने, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, कानपुर एक्सेट्रा। इसके बाद सफर स्टार्ट हुआ देश में एक उत्कृष्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क, जहां पर आप जानते हैं कि आईआईटी विश्व में एक अपना अलग पहचान रखता है। धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगा कि हमें और भी इंस्टीट्यूशंस लाने चाहिए और उन्होंने रीजनल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एस्टैब्लिशमेंट की, जो कि आज एनआईटी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि वो इसको क्वालिफाई कर सके और ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में वो अपने सितारे को बना सकें। तो किस प्रकार से एग्जामिनेशंस बनते हैं? आज के दौर में बच्चे, जैसे कि पहले एनआईटीज में एडमिशंस लेने के लिए बच्चों को AIEEE का एग्जाम देना पड़ता था, जिससे वो एनआईटीज में दाखिला लेते थे। और ठीक इसी प्रकार आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए आपको आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन देना पड़ता था। तो अभी जेई का पैटर्न कैसे चेंज हुआ? जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब एनटीए इसके कंडक्टिंग बॉडी बने, उन्होंने डिसाइड किया कि देश भर में हम एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को हम 2 लेवल देंगे, पहला जेई मेंस एंड देन जेई एडवांस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जेई मेंस आपको क्वालिफाई अगर आप करते हैं तो आपको एनआईटीज में दाखिल मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप आईआईटी में एडमिशन चाहते हैं तो आपको जेई मेंस तो पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आप जेई एडवांस दे सकते हैं। इसका मतलब जेई मेंस क्वालिफाई एग्जामिनेशन बन गया जेई एडवांस के लिए। ठीक इसी प्रकार से ये जर्नी स्टार्ट होती है और आप अपने सपनों को उड़ान यहां से भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जेई की प्रिपरेशन काफी जोरों शोरों से करनी है और लॉजिकल वे ऑफ आपको अटेंड करना है। तो कैसे करें प्रिपरेशन? किस प्रकार से हम इस जर्नी को लेकर चलें ताकि जेई 2023 को हम अच्छे से क्रैक कर सकें, या आप बता सकते हैं जेई 2024 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो बने रहिए हमारे संग, क्योंकि मैं अभिषेक बैनर्जी, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, मैं आपके संग लेके आऊंगा जेई 2023 और 2024 के प्रिपरेशंस, जहां पर हम इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस प्रकार से हमें एग्जाम को क्रैक करना है, और तो और हम इसको काफी स्मूथ जर्नी बनाने वाले हैं।